फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम्स है अब बहुत ही नज़दीक है, यानी कि बस 2 दिन बचे हैं। तो इन 2 दिनों में हम करेंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन के वीडियोस ये लाए हैं बस आपके लिए। मैंने पोल भी करवाया था, तो आप सभी का ये डिमांड था कि भैया आप एसएससी जीडी के लिए भी करंट अफेयर्स का वीडियो लाइए। तो यह एक रिवीजन वीडियो होगा। इसमें सारे महत्वपूर्ण जैसे कि खेल, चर्चित निधन, सूचकांक, युद्ध अभ्यास, बजट, सारे चीज हम कवर करने की प्रयास करेंगे बहुत ही कम समय में। तो ये परीक्षा से पहले ये आपकी संजीवनी बूटी के समान काम करेगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। राजकोषीय घाटा 2022 और 23 में कितना है? 6.4%। राजकोषीय घाटा 2021 और 22 में कितना था? 6.9% था। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि 2022 और 23 में 9.2% की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो एमएसएमई से, यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग से संबंधित है रैंप कार्यक्रम। पीएम डिवाइन योजना, पूर्वोत्तर के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना स्टार्ट किया गया। बाजरे का वर्ष 2023 को हम बाजरे के वर्ष के तौर पे इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लगेगा? 30%। क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। पर्वतों के विकास के लिए रोपवे सेवा स्टार्ट किया गया है। ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितने बनेंगे? 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक जो धन की प्राप्ति होती है वो उधार से आता है, और सर्वाधिक जो जाता है उसको ब्याज अदायगी में जाता है। पहला जो ये बजट 2022 का पेश हुआ है वो पहला पेपरलेस बजट है। ठीक है। कवच क्या है? कवच एक ट्रेन टक्कर रोधी है। कवच बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ई विद्या के तहत 200 चैनल खोले जाएंगे। ई विद्या के तहत अमृतकाल 25 वर्ष और चलेगा, क्योंकि अभी आप 75वां वर्ष मना रहे हैं और 25 इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 100 साल तक अमृतकाल चलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमुख समिट जो आयोजन हुए हैं, जैसे कि G7 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अल्प्स जर्मनी में G7 का आयोजन हुआ है। इसका थीम क्या था? इन्वेस्टिंग इन शेयर्ड फ्यूचर इसका थीम था। और 2023 में G7 का आयोजन जापान में होगा। ठीक है। नेक्स्ट ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। 2023 में इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा, और 2021 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, इंडिया में। G20 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में G20 का आयोजन हुआ है। COP27 का आयोजन इजिप्ट के शर्म शेख में हुआ है। COP27 का आयोजन। नेक्स्ट है COP26 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो में हुआ है COP26 का आयोजन। क्वाड का आयोजन ये अमेरिका में नहीं, जापान में हुआ है। ठीक है। क्वाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। I2U2 में ये एक नई संगठन बनाई गई है, I2U2। इसमें 2 I हैं और 2 U हैं। तो 2 I से क्या हो गया? इंडिया और इजराइल, और 2 U से हो गया USA और UAE। ठीक है। अब आपको बताना है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जल पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। नेताजी अवार्ड शिंजो अबे को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड कुमार शानू को मिला है, लता मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड फिल्म में कोड़ा को मिला है, अभिनेता में विल स्मिथ को मिला है, और अभिनेत्री में जेसिका चेस्टेन को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड फहमीदा अजीज को मिला है, पुलित्जर अवार्ड। टेम्पलेटन अवार्ड विल जैक को मिला है, टेम्पलेटन अवार्ड। स्वच्छता में इंदौर एक बार फिर पहले स्थान पे आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आ गया आपका प्रमुख ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस अमानत ये आरपीएफ से संबंधित है। ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे वहां पे चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। नेक्स्ट है सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है सर्द हवा। समुद्र सेतु अभियान, कोविड-19 में फंसे जो भारतीय थे उनको पानी के द्वारा वहां से बाहर निकालने के लिए समुद्र सेतु अभियान। वंदे भारत, कोविड-19 में एयरलिफ्ट यानी कि हवाई
यात्रा के द्वारा उनको वहाँ भारत लाया गया। ऑपरेशन आहत आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन आहत। नेक्स्ट है अब हम देख लेते हैं खेल के कुछ चीज़ें हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। शुभंकम इसका था पेरी द बुल, आयोजन इसका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु हैं ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में, ठीक है। समापन समारोह में शरद कमल और निखत जरीन हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे रहा है। नेक्स्ट हमारा है भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा है, 22 गोल्ड भारत ने जीता है। सर्वाधिक पदक कुश्ती में भारत को मिला है, ठीक है। सुधीर ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि ये पहले पारा लिफ्टर हैं जिसे गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है सुधीर। प्रथम पदक मीराबाई चानू ने लाया कॉमनवेल्थ गेम में। अब आइए शीतकालीन ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। इसका शुभंकर है विंग ड्वेन। भारत के तरफ से एक खिलाड़ी भाग लिया है जिनका नाम है आरिफ खां, ठीक है। प्रथम स्थान पे शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे रहा है, ठीक है। इंडिया इसमें केवल एक ही प्लेयर उनका भाग लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। हमारे लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हमारे लोकपाल हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के CDS कौन है? अनिल चौहान हैं भारत के अभी प्रेजेंट में CDS। नेक्स्ट भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं भारत के थल सेना प्रमुख। 27वां वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। नेक्स्ट 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? R वेंकट रमणी को बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। भारत के CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी प्रेजेंट में हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट है संसद टीवी के CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के। नेक्स्ट हमारा है इसरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी को बनाया गया है, इसरो के ये अध्यक्ष है। DRDO के अध्यक्ष सतीश V कामत हैं, DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के। चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यशवर्धन सिन्हा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है भारत के। नेक्स्ट है UGC के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार UGC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है AIIB के अध्यक्ष कौन है? तो उर्जित पटेल को बनाया गया है AIIB का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है, अब हम देख लीजिए कुछ खेल हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा को बनाया गया है। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस है। ISSF वर्ल्ड कप पदक तालिका में इंडिया प्रथम स्थान पे रहा है। विजय हजारे कप किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास ले लिए हैं। डायमंड लीग जीतने वाले प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा हैं, डायमंड लीग इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है। एशिया कप श्रीलंका ने जीता है। BCC ओमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को बनाया गया है। ICC अंडर 19 विजेता इंडिया रहा है। FIDE के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। नेक्स्ट AIFF फुटबॉलर किसे चुना गया है? सुनील छेत्री को। इंडियन सुपर लीग विजेता हैदराबाद रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भगवती देवी डागर, ये एथलेटिक्स के प्लेयर हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है रणजी 2021 और 22, इसका जो विजेता है मध्य प्रदेश है। स्वेन वार्न का निधन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। 75वें ग्रैंड मास्टर V प्रणव को बनाया गया है। सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये बहुत ही फेमस प्लेयर थी। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान चौथा रहा है। कुल 61 पदक भारत को मिले हैं जिसमें 22 गोल्ड भी शामिल है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ, ये तो मैंने आपको बता दिया है, आगे चलते हैं। प्रमुख सूचकांक हम देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक में इंडिया का स्थान 132 रहा है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे रहा है।
नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा है, प्रथम पर नॉर्वे रहा है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 रहा है, प्रथम स्थान पे आइसलैंड आपका रहा है। ठीक है। प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है? तो प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 150 रहा है, प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा है। खुशहाली सूचकांक में इंडिया का स्थान 136 रहा है, प्रथम पे फिनलैंड रहा है। भूखमरी सूचकांक में इंडिया का स्थान 107 हो गया है। ठीक है, 107 रहा है। पर्यावरण सूचकांक में इंडिया का स्थान 180 है, यानी कि सबसे खराब है इंडिया। प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा है। जेंडर गैप सूचकांक में इंडिया का स्थान 135 रहा है, प्रथम पे फिनलैंड रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 50वां रहा है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा है, प्रथम पे नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक में इंडिया का स्थान 121वां रहा है। खाद्य सुरक्षा में ओडिशा जो है वो प्रथम स्थान पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा है। पर्यटन सूचकांक में भारत 54 स्थान पे रहा है। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और सबसे प्रदूषित शहर हमारा दिल्ली है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। साथियों कुछ अवार्ड्स रह गए थे और देख लेते हैं। प्रित्जर अवार्ड फ्रांसिस कैरो को मिला है। विटली अवार्ड चारुदत्त मिस को मिला है। मिस वर्ल्ड साइलिन फोर्ड को बनाया गया है मिस वर्ल्ड। एबेल पुरस्कार सुलेवेन को मिला है। रामानुजन अवार्ड नीना गुप्ता को मिला है। बुकर अवार्ड हिंदी में गीतांजलि श्री को मिला है, उनकी बुक रेत की समाधि के लिए। खाद्य अवार्ड सिंधिया रोशनविज को मिला है खाद्य अवार्ड। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मोजा को मिला है कोंकणी भाषा के लिए। मैंने आपको बताया कि जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को मिला है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। G20 शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है। G20 के ये शेरपा नियुक्त किए गए। अब आइए देख लेते हैं भारत में प्रथम फर्स्ट जल मेट्रो कोचीन में बनाया गया है। फर्स्ट हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है फर्स्ट खाद्य संग्रहालय तांजोर में। फर्स्ट सर्वदेशी सर्वर कौन है? रुद्र है फर्स्ट सर्वदेशी सर्वर। डुबोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनाया गया है, डुबोंग संरक्षण केंद्र। ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। वाटर प्लस सिटी इंदौर को बनाया गया है। क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून को बनाया गया है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन। पेपरलेस बजट यूपी ने पेश किया है। ठीक है। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड है, पेपरलेस विधानसभा। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान पाली में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में बनाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इसमें रामानुजम जी का मूर्ति बनाया गया है। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला प्रथम देश इंडिया बन चुका है। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं 2022 के प्रमुख योजनाएं। ठीक है। अम्मा और बहनी योजना, ये असम नहीं होगा। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम में स्टार्ट किया गया है, सिक्किम सरकार ने। ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। देश का मेंटर अभियान दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। वात्सल्य योजना महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है, वात्सल्य योजना। मिशन अमानत रेलवे ने स्टार्ट किया है, मिशन अमानत। नेक्स्ट है राशन आपके द्वार मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। कामधेनु गोबर से दीप निर्माण। निरामय योजना असम सरकार ने ये स्टार्ट किया है। गरीब कल्याण के तहत 5 केजी अनाज देने की बात की गई है। अमृत 2.0 और SBM 2.0 कचरा मुक्त भारत इसका लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीड योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे स्टार्ट किया है। सुकन्या योजना बालिका सुरक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने स्टार्ट किया है। वन नेशन वन प्रोडक्ट रेलवे ने स्टार्ट किया है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। अब देखिए जो प्रमुख मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल देख लेते हैं। मणिपुर में ये मैंने सीटों की संख्या लिखा है। मणिपुर में 60 सीटें हैं और यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं इला गणेशन। गोवा में टोटल 40 सीटें हैं। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट यूपी में 403 सीटें हैं। आदित्यनाथ योगी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के कौन हैं? गवर्नर हैं। ठीक है।
महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम बनाए गए हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटका में 224 सीटें हैं। सीएम हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। हिमाचल में 68 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के जो हैं सीएम हैं। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। गुजरात में 182 सीटें हैं। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। सीएम है एम.के. स्टालिन। गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। सिक्किम में 32 सीटें हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है गंगा प्रसाद। केरला में 140 सीटें हैं। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है एम.डी. आरिफ खान, ठीक है। तेलंगाना में 119 टोटल सीटें हैं। चंद्रशेखर राव सीएम हैं यहाँ के। गवर्नर है तमिल राई सौंदर्य राजन। अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 60 है। पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है बी.डी. मिश्रा। नागालैंड में 60 सीटें हैं। नेफ्यू रियन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। बिहार में 243 सीटें हैं। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है फागू चौहान। मिजोरम में जोराम थंगा सीएम बनाए गए हैं। गवर्नर हैं कमलापति हरिबाबू। मेघालय में 60 सीटें हैं। कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। झारखंड में टोटल सीटें 81 हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है रमेश बैस। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है भंगू भाई पटेल। उड़ीसा में 147 टोटल सीटें हैं। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। अब ये देख लेते हैं चर्चित निधन, ठीक है। मुलायम सिंह यादव सपा के नेता थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। यूपी के सीएम भी रह चुके हैं 6 बार, ठीक है। राजू श्रीवास्तव ये कॉमेडियन थे, ये बहुत चर्चा में है। लता मंगेशकर ये गीतकार हैं। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है। सिंधु ताई सपकाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको अनौथों का माँ भी कहा गया है। भीम बहादुर तुरंग सिक्किम के ये सीएम रह चुके हैं। भीम बहादुर तुरंग। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन अहमद ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। एस.एच. शर्मा वाइस एडमिरल बनाए गए हैं। एस.एच. शर्मा। विजय गलानी ये फिल्म निर्माता का थे। बप्पी लहरी संगीतकार हैं। मणिशंकर जोशी आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। मणिशंकर जोशी। रमेश लाहौती ये सीजीआई रह चुके हैं। बिरजू महाराज कथक के नृतक, लखनऊ घराना से इनका संबंध था। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज। साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते चले, इन्फोबॉस को, ठीक है, और इसे शेयर भी करते रहें, ठीक है। चरणजीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी रह चुकी हैं। सैयद राजी झारखंड गांव के ये रहने वाले हैं। शिंजो अबे जापान के पीएम हैं, इनका भी निधन हो चुका है। राकेश झुनझुनवाला कारोबारी हैं, इनका निधन हो चुका है। पालोनजी मिस्त्री ये बिजनेसमैन रह चुके हैं। पालोनजी मिस्त्री। कमल नारायण ये सीजीआई रह चुके हैं। कमल नारायण सिंह। तो साथियों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंतिम टाइम में इसे रिवीजन करके ज़रूर जाएं। करंट अफेयर की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स।